नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाजपा आज मनाएगी संविधान हत्या दिवस। गृह मंत्री शाह ने आपातकाल को बताया अन्याय काल। आज भारत देश भर में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को सही मायनों में कांग्रेस का अन्याय काल कहा जाना चाहिए। शाह ने स्पष्ट किया कि आपातकाल किसी परिस्थिति या मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता और सत्ता की लालसा का परिणाम था। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि 25 जून का हर नागरिक को यह याद दिलाता है कि कांग्रेस सत्ता की हठधर्मिता के लिए किस हद तक जा सकती है। देश में आपातकाल की शुरुआत 25 जून 1975 को हुई थी और इस साल इसकी 50वीं वर्षगांठ है। इसे लेकर भाजपा ने देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनके माध्यम से लोगों को आपातकाल के काले अध्याय की याद दिलाई जाएगी। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मीसा यानी मिट्टी संग्रह अभियान, बंदियों का सम्मान भी किया जाएगा। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले नई दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2024 को यह निर्णय लिया कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस समय यह सवाल उठे कि 50 साल पुरानी घटना को याद करके वर्तमान में क्या लाभ होगा। शाह ने इन सवालों का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना की 50वीं वर्षगांठ पर समाज की याददाश्त कमजोर हो जाती है। अगर लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने वाली आपातकाल जैसी घटनाओं को समाज भुला दे तो यह एक बड़े लोकतांत्रिक खतरे का संकेत है। अमित शाह ने यह भी कहा कि मनुष्य की भावनाएं और सोच कभी कभी दोबारा उभर कर समाज के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, जहां तानाशाही को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। शाह ने याद दिलाया कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को दबाया गया, नागरिकों के अधिकार छीने गए और देश की संवैधानिक व्यवस्था को ठेस पहुंचाई गई। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस काले दौर को याद रखें ताकि भविष्य में ऐसे गलत कदम दोबारा न उठाए जाएं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।